अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ बेहद ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली मटन करी। इसको इजी मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे। ये इतनी इजी है कि इसको बिगनर्स इवन बैचलर्स भी इसको बड़े ही आराम से बना सकते हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, जिसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करते हैं। इसमें 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 2 टीस्पून धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर डाला है। और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करा है। और थिक दही डाला है यानी योगर्ट 3 टीस्पून। और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पर करी मसाला लिया है, यानी मटन मसाला। मटन मसाला डालने से ये बिगनर्स के लिए इजी हो जाएगा बनाना। वैसे मेरे चैनल पर कौरमे की रेसिपी अपलोडेड है, जिसे मैंने होममेड मसाले से बनाया है। तो इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। रेडीमेड मसाला डालने की वजह से हम इसमें इलायची, दालचीनी, जावित्री ये सब नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है। तो इसको हमने इजी वे में बनाया है। इसको रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जिसको मैंने छीलकर स्लाइस में फाइनली काट लिया है। ये स्लाइस एक साइज़ के कटे होने चाहिए, जिससे कि वो इवनली फ्राई हों। अब प्रेशर कुकर में हमने 200 ml रिफाइंड ऑयल लिया है और जो हमने प्याज काट के रखी थी उसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है और अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी कौरमे या किसी भी रेसिपी का टेस्ट काफ़ी हद तक प्याज पे डिपेंड करता है। अगर प्याज जल जाएगी, ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, तो वो हमारी जो रेसिपी है वो डार्क भी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। तो प्याज को बहुत ही ध्यान से फ्राई करना होता है। तो हमें गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसको ऑयल से अलग कर लेंगे। हमने पूरी प्याज को निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 करी पत्ते, 1 सिनेमन स्टिक ली है और 3 हरी इलायची ली हैं। इसको डालेंगे। चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। 1 मिनट इसको गर्म करने के बाद हमने जो मैरिनेट करके मीट रखा था उसको यहाँ ऐड कर देंगे। तो सारे इसमें हम मीट को ऐड कर देंगे और फ्लेम को रखेंगे हाई और इसको भूनेंगे। हमें अभी इसको ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, लेकिन फ्लेम को हाई रखेंगे। बस इतना भूनना है कि ये आपस में मिक्स हो जाएं। अब एक हमने टमाटर लिया था, जिसको रफली ही काट लिया है, वो यहाँ डाल देंगे। इसको भी बस हमें 2 से 3 मिनट ही चलाना है। तो ऐसा करने से जो दही का पानी है और टमाटर का पानी है वो रिलीज़ होगा। तो ये 2 से 3 मिनट हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब। और हाफ कप पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसको कुक करेंगे हम हाई फ्लेम पर 4 विसिल आने तक। 4 विसिल आ गई हैं, गैस को बंद कर दिया है। जब ये कुकर ठंडा हो गया है तब हम इसको खोलेंगे। तो ये सॉफ्ट हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हमें इसे भूनना है हाई फ्लेम पर। इतना भूनना है कि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए, जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर भूना है। तो देखिए इसमें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और मसाला भी आपको दिख रहा है कि दानेदार सा हो गया है। ये इसका साइन है। हमें इसी स्टेज तक इसको फ्राई करना है। और हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी उसको ऐसे ही हाथ से हल्का सा क्रश करके ऐड कर देंगे और इसको भी भूनेंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे और इतना भूनना है हमें कि जो प्याज है बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए, मसाले में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये मसाला जले नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी कर डालते रहें
2 टेबल स्पून के करीब हमने पानी डाला है और पानी डालकर इसको फ्राई करा है, जिससे कि मसाला जले नहीं। तो देखिए ये अच्छी तरह से हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है, मसाले में बिल्कुल मिक्स हो गई है और मसाला भी अच्छा दानेदार हो गया है। तो ये बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, इसको भी डालकर हल्का सा मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाल रही हूँ, यानी 500 ml। हमें जितनी ग्रेवी रखनी है, जितना थिक रखना है, हम इसमें उतना पानी डालेंगे। तो पानी डालने के बाद भी इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और पीस उठाकर चेक कर लेंगे कि कितना टेंडर्ड हुआ है, कितनी हमें इसमें आगे और इस विसिल लगानी है। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस मुझे इसमें 1 विसिल और लगानी होगी। तो पानी में बॉईल आ चुका है, फ्लेम हाई है। अब कुकर की लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर लेते हैं। 1 प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम फ़ौरन बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। ये कुकर ठंडा हो चुका है, इसकी गैस रिलीज़ हो चुकी है, तब हम लिड खोलेंगे। तो देखिए ये बेहतरीन सा करी बिल्कुल तैयार है और इसको मैंने बहुत ही इजी वे में बनाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको इजी ही लगी होगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।